यार तुम लोगों ने बताया ही नहीं हमारे इंडियन दोस्तों को इतनी जोर की लात पड़ी है फाइनल के अंदर आके। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, ये बात अपने तक ही रखना। किसी भी ज्यादा मुझे पसंद नहीं है। इतनी मेहनत से उन्होंने जो है वो 15 टीमों में से 14 टीमें खरीदी हुई थी, किसी एक पाकिस्तानी को भरना नहीं था। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, IAL T20 जो दुबई के अंदर हो रहा है उसके अंदर जितनी भी टीमें थी सबके ओनर्स आ गए हैं इंडियन। IPL की बेसिकली ओनर्स हैं जो कि अब उधर भी घुस गए हैं क्योंकि उनका पेट नहीं भर रहा वहां पे पैसे कमा कमा के। प्लेयर्स को उधर ही रोका हुआ है, खुद हर जगह मुंह मारना है कहीं से पैसे रह ना जाए। तो दुबई में भी घुस गए और अपने साथ फिर गंद भी ले आए। गंद सबसे पहले ये आया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आएंगे किसी भी टीम के अंदर। तो जो भी ऑक्शन हो रही होती है कोई भी पाकिस्तानी, एक जमाने में बड़े भरे हुए थे, सारे पाकिस्तानी भरे हुए थे, अब सब के सब जो है वो पाकिस्तानी फारे हो गए। सिर्फ एक टीम है वाइपर्स की जो टीम है जिसका जो ओनर है वो कोई इंडिया का नहीं है। उसने कहा मैं भेजता हूँ लानत, थूक फेंका है उसने इंडियंस के मुंह के ऊपर और पाकिस्तानी भर दिए। तो सिर्फ एक टीम थी जिसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, बाकी सारे जो हैं वो इंडियंस भरे हुए थे। IPL के जो आपके हीरोज हैं, टीमें भी उसी नाम से जो फाइनल में आई थी वो भी माय दुबई इंडियन पता नहीं क्या लगे हुए थे। जरा मुंबई इंडियंस का हो भाई, माय क्या होता है, माय दुबई, माय यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर ले। किट भी वही, पोलार्ड साहब को कप्तान बनाया। तो पोलार्ड साहब तो वैसे भी हमारी टीम की तरफ से ही खेल रहे थे। नखरे करा लो उनसे, लड़ाइयाँ करा लो, फाइनल में भी लड़े हैं। नसीम शाह से लड़ाइयाँ हुई हैं, जो पहले एलिमिनेटर था उसके अंदर भी लड़ रहे थे। बहुत बहुत परेशान थे कि ये बॉलर जो है मुझे पसंद नहीं आ रहा, वट्टे मार रहा है। उसी ने आउट किया इस दफा, जिससे लड़ाई की नसीम से उसी ने आउट किया। यार तू कहीं तो कुछ शर्म कर। सबसे पहले तो वो अंबानी है कि कटानी है कि जो भी है वो भी बैठा हुआ था उधर। उसकी टीम जो है वो फाइनल में आई थी, भाई छुप करके बैठे रहते साइड पे, किसी को पता भी नहीं चलता कौन 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 सी इंडियन, कौन सी माय इंडियन है। मुंबई इंडियन थोड़ी, किट भी वही रखी हुई है पैसे बचाने की। खैर वो खुद भी बैठ गया उधर। उसने कहा मैं अपनी टीम को जो है जीतता हुआ देखूंगा, हम जो है मुंबई का राजा या पूरी दुनिया पे राज करेगा। आगे पाकिस्तानी पड़ गए थे और पाकिस्तानी ने भी क्या परफॉर्मेंस दी है। नॉकआउट्स के अंदर आके पाकिस्तानी जो है वो छा गए। पहले वाले में भी इनको रुलाया और अभी फिर से जो है वन साइडेड फाइनल बुरी तरह से मासूमों को हरा के साइड पे फेंक दिया। अंबानी बेचारा रोता रहा, मामा को सिर्फ फोन की, मम्मी बड़े लड़के लेके आए, बीबी तो ये बैंड नहीं है वाले लड़के। अब इन्होंने फुल जोर लगा देना है कि ये जो एक टीम के अंदर पाकिस्तानी भर रहे हैं ना, ये भी सब ने जो है वो वीटो कर देना है कि नहीं कोई भी पाकिस्तान को नहीं उठाएगा, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। तो फिर बाद में बिजनेस वाले कहेंगे कि भाई ये तो सब गंद बला फैल गया है। एक जो ओनर है उसी को कह देंगे कि यार तू रहने दे भाई, मत उठा पाकिस्तानियों को। खैर को क्या जूता, मतलब आपने जो है वो पूरी की पूरी दीवार बनाई हुई थी अपने सामने, सिर्फ एक ईंट छोड़ दी थी, बाकी पूरी दीवार बनाई हुई थी कि कहीं जूता मुंह पे ना लगे। और उसी ईंट का जो वो गैप था ना, उसमें से उड़ता हुआ आया जूता और सीधा नासों में घुसा। इंडिया फाइनल में आया हुआ था, 4000 टीमें थी इंडिया की, उनमें से तो कोई आई भी नहीं। 2 दफा जो हारी मुंबई नहीं माई इंडिया की जो टीम थी वो आके 2 दफा अजील हुई। या तो बंदा कहना चलो एक दफा हार गई, अनबीटन जा रहे थे फाइनल में, आके पाकिस्तान जीते। जैसा नॉर्मली हम जीत जाते हैं, लेकिन ओहो रख के बेचारों की बेइज्जती हुई। खैर फाइनल में बेहतरीन इनिंग्स खेली है सैम करन ने। हमारे पाकिस्तानी जो है, शुक्र है हमारी बैटिंग जो है वो नहीं चली थी, वरना वही जो है वो रेलू कट्टी किस्म की हमारी एंकर इनिंग्स चल रही होती, जो कि बाय द वे पोलार्ड ने खेली थी। पता नहीं 28 बॉलों के ऊपर 28। भाई रन रेट जो है ऊपर से ऊपर जाई जा रही है। ये जो है वो स्ट्राइक रोटेट करने के लिए कर तो मैच अवेयरनेस नाम की चीज होती है यार। मैं खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूं। एक तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एंकर इनिंग्स T20I के अंदर 120 की स्ट्राइक रेट है। ये T20I हो रहा है, इसके अंदर भी जो है वो एंकर इनिंग्स रन बॉल नहीं होगा, कम से कम 120 का होगा। को 35-34 बॉलों के ऊपर 40 तो बनाए हुए ना। ये तो ढीठों की तरह जो है रन बॉल चल रहे होते, ऊपर से वो रन रेट कहाँ से कहाँ जा रही है, पता नहीं क्या इनिंग्स खेल के गए। अजीब किस्म की। बेसिकली जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप उसको कोई भी नाम दे दें, पता तो उनको भी होता है कि हम बहुत बड़ी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो अभी इसे नहीं 50 मार लेता, ये बेशक टीम हार जाती। एंकर से मुझे याद है कल मेरा ख्याल में मैच था हमारे BBL जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए, उसके अंदर रिजवान भाई का मैच था रूफी भाई की टीम के साथ। कल ही था ना यार, तो बिल्कुल क्लॉक जो ऊपर नीचे हुई हुई है, उसके अंदर फिर से एंकर इनिंग्स खेली थी हमारे रिजू भाई ने। और जैसे ही वो दूसरे एंड पे जो बंदा था वो आउट हुआ, उनके मारने की बारी आई तो वो भी चलते बने। तो ये एंकर होता है भाई हमारा। तो जब तक चल रहा होता है, दूसरा मार रहा है तो मार रहा है, हम पे बारी आ गई तो निकल जाए। खैर कल तो उसका था, मेरे ख्याल में बाबर का था। फिर वो कोई एंकर से भी पीछे की इनिंग्स खेल के गए, 7 बॉलों के ऊपर 2 रन बनाए थे। बाकी शुक्र है टीम ने आके कुछ 100 रन उन्होंने बनाने थे, वो नहीं चेज हो रहे थे। खैर टीम उनकी जीत गई है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। शेरडी भाई वापस आए हुए हमारी टीमों के अंदर। जो श्रीलंका के अंदर मैचेस हमें कल से शुरू होने लगे
और खबरें कुछ इस तरह आ रही हैं कि बारिशें हो रही है भाई श्रीलंका के अंदर। तो शिरडी मेरा दोस्त जो है कितना वैसे खुशकिस्मत होगा, कुदरत का निज़ाम होगा कि ये सारे मैचेस जो हैं कहीं बारिश की नजर हो जाए। शिरडी सीधा जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर भी आया हुआ होगा। खैर अभी भी उसके फुल चांसेस है। श्रीलंका कौन सी बड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो उसको एक्सपोज भी करेगी। खैर भाई वापस बात करते हैं फाइनल के बारे में। फाइनल में और भी बड़ा कुछ हुआ है। आपका जो छाया है ना 29 दिसंबर को गालिबन ये उस्मान तारिक जो है वो टीम के अंदर आए थे, वाइपर्स की टीम के अंदर, और उन्होंने क्वालिफायर के अंदर भी मेरे ख्याल में 3 आउट किए थे और अभी फाइनल के अंदर भी 2 आउट कर लिए। ये रोते रहे ब्रेक लगा रहा है, फलाना लगा रहा है, जो भी लगा रहा है भाई रीड करो। वो कौन सा जो है बदल के ये ऐसा थोड़ी कि एक में ब्रेक नहीं लगा रहा और एक में ब्रेक लगा ली। बॉलिंग मशीन में भी यही होता है। बॉल को आपने देखना होता है कि आपने बाकी देख रहे हैं कि कौन की स्पीड से आ रहा है, कौन स्लो चलता हुआ आ रहा है, कौन तेज भागता हुआ आ रहा है। इससे आपका क्या लेना देना है। बॉल जब रिलीज होगी उसके बाद ही आपने खेलनी है ना। या तो राइट हैंड ऊपर दिखा के तो लेफ्ट हैंड से नीचे से फेंक रहा है बॉल है तो फिर भी बंदा कहेगा चलो कोई मसला होगा। खैर बॉय ने आके जो है वो इनको खूब नचाया है, लेकिन नचाया किसी ने तो मेरे दोस्त नसीम ने नचाया। बेहतरीन बॉलिंग कराई। ये मांगते हैं ना भाई, लीग मैचेस हो रहे हैं, कोई इसके अंदर बंदा इसके अंदर तो कम से कम परफॉर्म। पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर डिबेट किया करता था कि भाई लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर नेशनल टीम में नहीं आना चाहिए। अब हम लीग के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इतना बुरा हमारा, हम उनके हाथों में फंसे हुए होते हैं। खैर लीग के अंदर जाके अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, हर मैच में ना भी करें लेकिन कहीं डोमिनेंस तो नजर आनी चाहिए यार। चलो 60% 70% मैच में तो नजर आना कि यार कोई इंटरनेशनल लेवल का बॉलर बॉल करा रहा है। खैर नसीम ने वो पूरा हक पूरा किया है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, फुल रिदम में भी है, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग शॉलिंग करा था। पेस से मुझे याद है ये एक और लड़का है जो कि 150 की पेस के ऊपर करा रहे हैं, ये बांग्लादेश जो लीग है उसी के अंदर करा रहे हैं। मुझे ज़्यादा पता नहीं, मैंने बॉलिंग शॉलिंग तो उसकी देखी नहीं, मैंने सिर्फ ये स्टैट्स ही देखी, नंबर्स ही देखे। अगर आप लोगों को पता है कि कैसी लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग करा रहा है तो यार ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। कोई 150 की स्पीड वाला हमारे पास भी आया यार, सही हो गया कि 150 तो हमने देखना। हमारे एक थे एहसान भाई थे, वो भी अभी वैसे 145 ऊपर तो वो भी वापस आ गए। रूफी भाई अभी भी उसी एक मंजन के ऊपर बहुत बड़ा पेसर है, विकेटें बहुत ले जाता है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अब T20 आई गई, अब सिर्फ स्ट्राइक रेट की और इकोनॉमी की बात होगी, बॉलर्स की इकोनॉमी और बैटर्स की स्ट्राइक रेट। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आती हैं विकेट्स और आपकी एवरेज। लेकिन वैसे जो है वो स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी की बात रह गई। अब आप 10 आउट, अगली टीम आती है कि अब बेशक आउट हो जाए, अगली टीम ने जो है 240 रन बनाए हो, 10 आउट हुए में हो, वो क्या रोते हुए जाएंगे? 8वें नंबर तक तो वैसी बैटिंग आ रही है और उन्होंने तो एंड में रखे भी हिटर्स होते हैं, तो वो तो कहते हैं कि भाई निकल गई, लग नहीं रही तुझसे तो दूसरे को भेज, आगे जो है वो आके कुछ ना कुछ मार लेंगे। खैर नसीम भाई के साथ फड्डे किए हैं हमारे दोस्त जो हैं वो पोलार्ड साहब ने। नसीम भी जो है थोड़ा सा यार तू मतलब चलो ठीक है, स्माइल नहीं दे रहा था उसको, मतलब चढ़ा ही रहा था, यार तू थोड़ी अग्रेशन दिखा दे यार। क्यूटी पाए बन के हमारे जो है फड्डे भी जो है वो क्यूटी पाए बन रहे होते हैं। अगला जो तब जाता है कि तू तब परा हूँ मुँह। खैर जो भी हो, फड्डे शड्डे कर रहा है भाई, बैटिंग तुझसे हो नहीं रही, बॉल तुझसे टच नहीं हो रही है, 2 दफा तू हार गया। ये वखरा जो है तपा हुआ है पाकिस्तानियों के ऊपर, उसको तब इसी बात की चढ़ रही है कि पाकिस्तानियों से कुट खा रहे हैं। खैर नसीम भाई ने भी ठेका लिया हुआ है मुंबई इंडियंस की बजाने का और उनको बजा के चले गए। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से तो इंडिया से देखा ही नहीं होगा ये मैच। वो कौन सा IPL T20 क्या होता है बेबी? अंबानी के साथ वैसे लटके हुए होते हो तुम लोग घंटे की तरह, जिधर वो जा रहा होता है वहां पर ठंग टक टक करते जो है वो नीचे लटके हुए सब चल ही रहे होते हैं। तो इसका भी पता चल गया होगा तुम लोग कौन सी हो रही है लीग और क्या मैचेस हो रहे हैं, फाइनल में कौन सी टीम पहुंची हुई है। खैर हमारे हसन नवाज ने बड़े बेहतरीन कैचेस पकड़े थे यार, छलांगे मार मार के उसने कैचेस पकड़े। बैटिंग में तो वो नहीं आया, वरना बैटिंग में भी ऐसे ऐसे झंडे गाड़ने थे ना उसने, तुम लोगों को क्या पता। हमारे नॉकआउट किंग जो है उनके बारे में बहुत ज्यादा मंजन मूवी, उन्हें नॉकआउट में फखर जो है वो, खैर उसने उस वाली भी इनिंग्स अच्छी इनिंग्स थी, कोई ऐसी खास इनिंग्स नहीं थी। वो कैनेडियन किधर गया, यूएसए वाला जैसे सेंचुरी मारी थी कोई पता नहीं 40-50 बॉलों के ऊपर। सेंचुरी से मुझे याद आया कि वो मिन्हास ने एक दफा फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी अंडर 19 की अगले ने। सूर्यवंशी 11 महीने का बच्चा जो धुन्नी नंगी करके छक्के मारता है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना जुल्म तुमने कर दिया भाई दुनिया का, तुम्हें पता है तुमने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, वापस लो। ये अगर इसमें जरा शर्म होगी ना मिन्हास में तो ये रिकॉर्ड जो है वापस देके आएगा कि नहीं भाई ये IPL के हीरो 11 महीने के लाश दुलारे सबसे जो इतना जोर लगाते हैं कि उनकी धुन्नी नंगी हो जाती है, बॉलर्स के ऊपर छींटे पड़ती है, उनके पेट पे सिर्फ पसीना है वो निकल के गिर रहा होता है, उनके पास ये सब रिकॉर्ड्स होने चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े टैलेंट तो वो हैं। खैर भाई समीर मिन्हास बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है एक दफा फिर से, और चांसेस तो नहीं है आपकी वैसे टीम में आने के, लेकिन चलो अच्छा रिदम में है और अच्छी जो है फॉर्म में है, कम से कम हाइप शाइप मिल रही है। अच्छी बात है कि सोशल मीडिया की वजह से फिर भी थोड़ी इज्जत विज्जत बच जाती है, वरना पुराने ज़माने में तो ये शो बिजनेस में हुआ करता था कि पुराने ज़माने में ये जो मैगजीन वाले होते थे ना वो कि किसी भी एक्टर के बारे में कुछ भी लिखना शुरू कर देते थे। आप उनको इंटरव्यू ना दें और किसी से कोई बदतमीजी हो जाए, उनकी शान में गुस्ताखी कर लें किसी जर्नलिस्ट का, अभी भी होता है ये, बट उस ज़माने में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन था क्योंकि और कोई मीडियम ही नहीं होता था। तो मैगजीन्स वाले अखबार वाले जो हैं वो आपके
आपके खिलाफ लिखना शुरू कर देते थे और बस आपका करियर जो है वो या बना रहे होते थे या बिगाड़ रहे होते थे। उनकी अलग एक बदमाशी चल रही होती थी। सोशल मीडिया जब से है, वैसे तो हम बड़ी बुराइयां कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया की बुराई है वो, लेकिन अब जो है बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आप खुद जो है अपने फॉलोअर्स के साथ बात कर सकते हैं, सब चीज़ें जो है वो क्लियर भी कर सकते हैं, आपका मौकफ जो है वो भी सबके सामने आ जाता है। पुराने ज़माने में तो वो भी नहीं होता था। तो अब वो पुराने ज़माने वाला वो आप सोच ले कि उस वक्त क्रिकेट में कितनी नाइंसाफ़ियाँ होती होंगी। अब ये सोशल मीडिया की वजह से और ये जो आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं, किसी के बारे में बात करते रहते हैं, ये फीडबैक तो जाता है। अभी मैं देख रहा था बिग बैश के अंदर जो है वो उनकी जो भी वो पोस्ट लगा रहे थे, शादाब भाई ने गुड बाय का एक मैसेज लगाया हुआ था, नीचे पूरा का पूरा पाकिस्तान आके यही लिख रहा था कि अपने पास ही भाई रखो इसे, हमें नहीं चाहिए ये बंदा। तो कहीं ना कहीं गोरे भी वो पढ़ तो रहे होते हैं, उनको तो वैसे ये मंजन बेचा जाता है ना कि ओह ये देखो आपके जो इंस्टाग्राम के ऊपर 50,000 न्यू लाइक्स आ गए, तो ये हो गए, तो इसका ये भी फैन पेज है, तो वो भी फैन पेज है, तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हम ये वो। जब आप लोग वहाँ पे बोलते हैं तो गोरे भी देखते तो हैं कि अच्छा ठीक है, कोई ऐसी भी कोई बात नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की, पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कराची से कम है। अब बात करो भाई, इसके अंदर देसी वेसी और सारे इधर उधर की जो नेशनलिटीज है वो भी शामिल है, और एरिया इतना है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे मिलाए में वो सब भी छोटे हैं ऑस्ट्रेलिया से। पॉपुलेशन जो है वो 2,70,00,000 है। खैर भाई अभी सोशल मीडिया वगैरह की वजह से मोस्ट ऑफली ये जितने भी नए लड़के आ रहे हैं, मिनहास वगैरह, बट खैर ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा हाइप दे के तो फिर उनको डाल दिया जाए। बट चलो, जितना सूर्यवंशी साहब को हाइप मिल रही है उतनी तो ये भी डिजर्व करता है हमारा समीर मिनहास। हमेशा यही होता है उनका, जब भी कोई एक क्रिकेटर आता है तो बिल्कुल उसका मैचिंग एक हमारे पास भी आया होता है, और फिर हम अपने वाले को जिस तरह मैनेज करते हैं वो भी सबके सामने ही है। ऊपर से हमारा मीडिया जिस तरह मैनेज करता है, जब बाबर अपनी प्राइम के ऊपर था तो बेजा तनकीद हो रही थी, इस तरह बैटिंग करो, उस तरह बैटिंग करो, जो वो करता था उससे भी गया। वही 120 के ऊपर वो खेल रहा होता था, ग्राउंड के ऊपर ही खेल रहा होता था। अब अजीब किस्म की शॉट्स मारने के चक्कर में होता है, अजीब शेकी किस्म की, जैसे मैंने पहले ही बताया था। पिछली भी 50 मारी, 16-17 रन तक 4 चांसेस उसने दे दिए थे, कल परसों फिर 2 के ऊपर गया है। उससे पहले भी जो लोग तो देख रहे थे कि 50 मार रही थी, लेकिन आपको पता चल जाता है कि यार बिल्कुल भी कमांड में नहीं है इस इनिंग्स के। हम ही नहीं ये सारा का सारा बेड़ा गर्क किया हुआ, अपना ही फीडबैक जबरदस्ती का दे दे के तू इस तरह खेल, तू उस तरह खेल, बस ठीक है स्ट्राइक रेट ज्यादा करनी है आपने, जो है वो उसको यही कहना था कि ग्राउंड के ऊपर तू जो प्रॉपर टेक्निकल शॉट्स खेलता है तू वही खेल, 120 की स्ट्राइक रेट के ऊपर रहे, तेरा रोल फिर भी एंकर का ही होगा। अब वो 120 के ऊपर भी नहीं खेल रहे, एंड में आके जो है 40 रन के बाद अगर दो चार चौके छक्के मार के आप 120 के ऊपर जा रहे हैं तो उस वक्त तक वो फिर वो सिचुएशन जो है कुछ और बनी हुई होती है मैच की। खैर हमारा इसी तरह चलता रहेगा, मेरिट का कत्लेआम होता रहेगा और फिर हम रोते रहेंगे कि आखिर क्या हो गया, क्या गलत। बेसिक प्रॉब्लम सिर्फ यही है। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी किसी को किया था, इसी बारे में बात की थी कि मेरिट का चूंकि हम इज्जत नहीं देते और इंडिया में जो है ये मेरिट को इज्जत देते हैं, तो इसलिए तो मुझे कुछ इंडियन दोस्त ही मिले, उन्होंने कहा कि नहीं जी इंडिया में भी मेरिट को नहीं होती ये वो। तो मैं उनको ये बता रहा था भाई कम से कम क्रिकेट में तो हो रही होती है ना, और वैसे भी इतनी आवाम है, ऑफ कोर्स आपको और भी मिल जाएंगे, टैलेंट बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको मिल रही होती है। अभी इस दफ़ा कुछ संजू सैमसन और इस तरह आपको 1-2 नजर आ रहे होते हैं, उसके बारे में भी वो देख लो ना, वो गिल 2-4 सीरीज में नहीं चला तो उसको फौरन बाहर कर दिया क्योंकि प्रेशर आ गया, आवाम आ जाती है, फिर ऊपर से मेरिट जो है वो सब। जो प्रॉब्लम है कि गिल कौन सा कोई छोटा प्लेयर है, परफॉर्मर तो वो भी है, टैलेंटेड भी है। तो खैर दोस्तों ये सब खबरें आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। एक ही टीम थी जिसके अंदर पाकिस्तानी भरे हुए थे और वही जीत गई है IEL T20। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।